अगर आप रोज़ पैरों की सोल में पेन के साथ उठते हैं, मीन्स जब आप उठे और आपने बेड से पैर नीचे रखे, वो बहुत पेनफुल टास्क है आपके लिए, या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी देर काम किया, खड़े हुए और फिर थक गए, पैरों में पेन होने लगा, या आपकी लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं विटामिन डी की कमी के। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप में ये सब सिम्टम्स हैं तो आप अपना विटामिन डी एक बार सबसे पहले ज़रूर चेक करवाइए, और अगर वो काफ़ी लो हो चुका है तो डॉक्टर से सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। और अगर बॉर्डर लाइन पे है या बहुत माइनर ये सिम्टम्स आपको आने लगे हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अपना विटामिन डी का लेवल ठीक करने में। सबसे पहले विटामिन डी है क्या? विटामिन डी को जैसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन, कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, अगर आप धूप में नहीं बैठेंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा हमें, ये हम सब सुनते आए हैं। लेकिन इसकी डीप लेवल की स्टडी में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो कि इसका प्रीकर्सर है, उससे विटामिन डी बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में। मीन्स सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो इस रिएक्शन में ज़रूरी है, दैट इज़ फैट। मीन्स हमारी बॉडी विटामिन डी खुद बनाती है सनलाइट और फैट की प्रेजेंस में। सनलाइट हम लेते हैं धूप से और फैट आती है हमारे खाने से। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप नहीं ले रहे हैं तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। आपकी लेग्स पेन होना, जल्दी थक जाना, लोअर बैक में पेन होना, ये सब हो सकता है। विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, या हम ये कहें कि विटामिन डी की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो पाते हैं, जो कि हमारी बोन्स बनाते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारी बोन्स बनती हैं, और कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है आपकी विटामिन डी लेवल पे। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो रहा है तो बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? बोन्स वीक होती जाएंगी। मेनोपॉजल जो वुमेन हैं, यानी कि जिनके पीरियड्स स्टॉप हो चुके हैं, उनमें बोन वीक होना ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्टेज पर कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन वैसे ही कम हो चुका होता है, और अगर आप में पीछे से काफ़ी लंबे टाइम से विटामिन डी की डेफिशिएंसी चलती आ रही है तो उस टाइम तक बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि थोड़ा सा प्रेशर आने पर बोन्स टूट सकती हैं। इस बीमारी को कहा जाता है ओस्टोपिरोसिस। तो मेनोपॉजल जो वुमेन है उसमें ओस्टोपिरोसिस ज़्यादा होता है। तब हमारी बोन्स इतनी वीक हो जाती है कि बॉडी का वेट भी सहन नहीं कर पाती, या तो बेंड हो जाती हैं या टूट जाती हैं बहुत जल्दी थोड़ा सा प्रेशर आने पर। तो विटामिन डी मिलता किनसे है? इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? विटामिन डी मेनली हमें मिलता है सनलाइट से। अब हम ये सब जानते हैं कि धूप नहीं मिलेगी तो विटामिन डी नहीं होगा बॉडी में, लेकिन एक जो बेसिक साइंस है जो हमने कब पढ़ी थी, आई थिंक 6-7th क्लास में पढ़ी थी, कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर फैट सोल्यूएबल विटामिन्स, कि ये वो विटामिन्स हैं जो फैट सोल्यूएबल हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो धूप से बॉडी विटामिन डी बनाएगी ही नहीं। अगर आपकी डाइट में फैट नहीं है तो ये फैट सोल्यूएबल विटामिन, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक अंग से दूसरे अंग पर जाने के लिए इन्हें फैट चाहिए। जब हमारी बॉडी में फैट कम है, हम अपनी डाइट में फैट नहीं ले रहे हैं, वो फैट नहीं जो डिपॉजिट हो गई है जिससे हम मोटे दिखते हैं, वो फैट नहीं, फैट जो हम गुड फैट ले रहे हैं, एसेंशियल फैटी एसिड ले रहे हैं अपने खाने के साथ, अगर वो नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी में ये सब
विटामिन्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे ही नहीं। ये है कुछ इसकी डीप स्टडी जो हम लोग नहीं करते हैं और सबसे पहले अपनी डाइट में से हटा देते हैं फैट को। ये गलती मैंने भी की जब मैं वेट लॉस कर रही थी, और यूं ही यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के जैसे हम सब करते हैं वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था कि अपने खाने में घी तेल उतना ही डालो, इतना सा जिसमें सब्जी पक जाए। लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी में कमी आने लगी, जब मैंने देखा मैं बहुत जल्दी थक रही हूँ या मेरे पैरों में पेन स्टार्ट हो गया, मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तब मैंने अपना बॉडी चेकअप करवाया। तब मुझे पता चला कि विटामिन डी की कमी हो गई है। और जब डीप लेवल पर उसकी स्टडी की, जब मुझ में खुद में कमी आई तो मैंने उसकी स्टडी करनी स्टार्ट की। जब स्टडी की तो पता चला कि हम कितने आधे अधूरे ज्ञान के बेस पर अपनी जो हेरिटेज चली आ रही है, जो चीज़ें हम खाते थे अच्छी, उनको हम छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपनी डाइट अपनी हेरिटेज के अकॉर्डिंग रखिए, उसमें गुड फैट ऐड कीजिए, जैसे कि देसी घी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, सिजमे ऑयल यानी कि तिल का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल, ये सब हैं गुड फैट जो आपकी बॉडी में फैट सोल्यूएबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं, या ये कहें कि उसके एब्सेंस में बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे ये सब विटामिन। तो आधे अधूरे ज्ञान पर ये सब चीज़ें मत छोड़िए अपनी डाइट में से। 5 मिनट की धूप ज़रूर लीजिए, 5 से 10 मिनट की धूप भी इनफ है, आप ज़रूर ले सकते हैं। अब एक जगह मैंने देखा कि धूप के, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे वहीं आपको बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट। ऐसा नहीं होता है। सनलाइट आपकी बॉडी, आप बैठे हैं पूरे कपड़ों में बैठे हैं तब भी आपकी बॉडी सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो इन सब मिथ्स में मत जाइए कि हमें कैसे बैठना है। और मेरी नानी एक बात मुझे हमेशा कहती थी कि धूप सेको तो कमर की तरफ। क्यों? क्योंकि उससे आपका फेस सनलाइट के इफ़ेक्ट से बचा रहता है। तो ये आप टिप आजमा सकते हैं कि सन की तरफ बैक करके बैठिए, इससे आपके फेस पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा सनलाइट का, और आपकी बॉडी अच्छे से सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएगी और विटामिन डी बना पाएगी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ फूड सोर्सेज जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है। मिल्क, लेकिन लो फैट मिल्क, स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, इनसे आप विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी फैट निकाल दी गई है। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं लेकिन उनकी प्योर फॉर्म में कोई प्रोसेसिंग नहीं है उनके साथ, तो दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के। और फिश लिवर ऑयल बहुत ही कंसंट्रेटेड सोर्स है विटामिन डी का, ये आप वैसे नहीं लेते, जब डॉक्टर रेकमेंड करता है तब आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। एक और चीज़ जो आजकल हम बहुत कर रहे हैं कि जब भी जिम ज्वाइन करते हैं तो हमें कहा जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा लेना है, तो हमें कहा जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा लेना है और एग का सिर्फ वाइट पार्ट खाना है। तो मैंने देखा सब लोग खा रहे हैं 8-8 अंडे, 10-10 अंडे, उसका यॉक निकाल के, येलो पार्ट निकाल के ओनली वाइट एग खा रहे हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो आपकी बॉडी में पूरा एग एब्जॉर्ब हो रहा है, वो जो आप निकाल के फेंक रहे हैं उसमें विटामिन डी था। ये जो एग है, एग का वाइट पार्ट और येलो पार्ट दोनों नेसेसरी हैं एक दूसरे के अंदर जो विटामिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन हम वही आधे अधूरे ज्ञान के बेस पर आधी चीज़ें हम वेस्ट करते जा रहे हैं। लिटरली वो येलो पार्ट जो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, हम उसको फेंक रहे हैं और 8-8 अंडे खा रहे हैं ये सोच के कि हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। अरे वो जो फेंक दिया उसमें बहुत कुछ था। तो अपना खाना वेस्ट मत कीजिए, बहुत लोगों को तो मिलता भी नहीं है। तो अपना खाना पूरा खाइए, जो भी प्रकृति ने चीज़ें दी हैं, या आप एग्स वगैरह, मीट वगैरह भी खा रहे हैं तो उन्हें किसी मिथ के बेस पर मत खाइए। जैसे आप पहले हमेशा से खाते आ रहे थे वैसे खाइए, क्वांटिटी थोड़ी कम कीजिए, उतना ही खाइए जितना आपके पेट के लिए ज़रूरी है। तो आपका वेट लॉस भी होगा, हेल्दी तरीके से होगा, और फिर जो वेट जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। मैं ऐसी ही वीडियोस
जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।